दुनिया का सबसे बड़ा धर्म युद्ध महाभारत में कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर उस समय के दौरान भगवान अपने शिष्य अर्जुन को कुछ बातें समझाई थी, जिसे हम गीता सार भी कहते हैं। लगभग 5000 साल से भी ज्यादा का वक्त महाभारत के युद्ध को बीत चुका है, लेकिन आज भी लोग भगवत गीता के सार को उतना ही महत्व देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इस कथा कहानी में आपके सभी सवालों का जवाब है। चलिए श्री कृष्ण की कथा कहानी शुरू करते हैं। संजय कहते हैं, उस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन को भगवान देखते हैं। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है और उनकी आशा भी खत्म हो चुकी है, साथ ही साथ हिम्मत भी टूट चुकी है। और ऐसे में श्री कृष्ण उन्हें समझाना शुरू करते हैं। जहां युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहां दुख और विषाद का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसुओं और मन में निराशा है। ये एक बहुत बड़ी हैरानी की बात थी, और धृतराष्ट्र और संजय इसकी आशा बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। और अर्जुन का दुख देखकर श्री कृष्ण उनका उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें इस समय असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाला है, और न कीर्ति को करने वाला ही है। युद्ध के समय ऐसी शंका, ये तो असमय है। दोस्तों, इस तरह अपने शत्रु के प्रति मोह दिखाने का काम अर्जुन जैसे योद्धा किस प्रकार कर सकते हैं? अपने कर्म से मुंह मोड़कर किसी मोह या किसी और कारण से यदि हम हताश बैठ जाएं, तो वह ठीक नहीं है। इससे कभी कोई लाभ नहीं होता। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अगर तुम युद्ध में आए हो तो युद्ध करो, ऐसे डरो मत। और तुम्हारे जैसे धनुर्धर के लिए यह सब ठीक नहीं है। यह सही नहीं है कि इस तरह से मन की कमजोरी दिखाओ। श्री कृष्ण यहाँ नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना और युद्ध से मुंह मोड़ लेने वाली बात कर रहे हैं। अर्थात जो धर्म कहता है उसके अनुसार तो कर्म करना ही चाहिए, और स्वयं को कमजोर मानकर कार्य को छोड़ देना यह सही नहीं है। बुरे समय में जब हमें भी आशंका सताए, तो यही बात हमें याद रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़कर हमें उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं। अर्जुन अपनी शंका के बारे में कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है। जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं, उन पर मैं कैसे बाण चला सकता हूं? दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन का कहना है, क्या यह सुनने में गलत नहीं लगता है कि जिनसे उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ सीखा है, उन पर वे बाण कैसे चला सकते हैं? लेकिन युद्ध का तो यही कार्य है। बाण शत्रु और अपने में भेद नहीं करता। जब वो चलता है तो प्राण लेने के इरादे से चलता है, जिसे करने में अर्जुन इस समय असफल हो रहे हैं। अर्जुन की दुविधा गलत प्रतीत नहीं होती है जब वे ऐसा कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि इन गुरुजनों को मारकर इस दुनिया में किसी भी तरह का लाभ ले लूं, उसका क्या ही मतलब है? अपने इन लोगों को मारकर उससे अर्थ व भोग, धन धान्य, ऐश्वर्य, ये सब तो मैं प्राप्त कर लूंगा, परंतु ऐसे भोगों से क्या प्राप्त होगा? दोस्तों, अर्जुन ही नहीं, दुनिया में न जाने ऐसे कितने लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि परिवार भी न छूटे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, परंतु यह तो संभव नहीं। अर्जुन कहते हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना या न करना इसमें से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि
हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़ा है। भविष्य में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। विधि ने क्या विधान लिखा है इसके बारे में कोई नहीं जानता है, परंतु वर्तमान में जो हम करना चाहते हैं उसका निर्णय हमारे हाथ में होता है, और हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में है। तो क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना ठीक है? अपने कर्म को पूरा करने के लिए हमें किस सीमा तक जाना चाहिए और किस सीमा को पार करना चाहिए? इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित और कल्याणकारी हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि प्रभु मैं आपका शिष्य हूं। दोस्तों, कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं, जिससे उलझन का भाव हमारे अंदर आ जाता है। अर्जुन भी यही मान रहे हैं कि वे उलझन में हैं और कायरता का दोष वे अपने ऊपर ले रहे हैं, और तभी वे कहते हैं कि श्री कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, मुझे यह बताइए कि क्या सही है। दोस्तों, दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है, और गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए और खुलकर अपना भय, अपनी शंका सामने रख देनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तभी तो हमें मार्गदर्शन मिलेगा। इसके आगे अर्जुन कहते हैं, जीतने के बाद उन्हें जमीन मिल जाएगी, धन धन्य प्राप्त होगा, नाम होगा, परंतु यह सब मिलने के बाद उनका यह दुख कम नहीं होगा जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है। जब अपनों का दुख सताता है तो किसी भी तरह का लाभ आराम नहीं देता, और उससे भी बड़ी बात, अगर आप दुख में हैं तो जब तक आप उसका उपाय ढूंढ नहीं लेते, आपको दुनिया का कोई भी सुख आराम नहीं दे पाता है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ये स्पष्ट कहकर चुप हो जाते हैं। यानी निद्रा हमारी प्राकृतिक आवश्यकता है, इस पर दुनिया में कोई भी विजय नहीं पा सका है। परंतु अर्जुन को इतना महान योद्धा माना जाता था कि उन्होंने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, और वही अर्जुन अपनी निद्रा से तो नहीं, लेकिन अपने मोह, अपने डर से हारते हुए दिख रहे हैं। किस समय कौन सी कमजोरी हम पर हावी हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अर्जुन अपनी इस दुर्बलता को हराकर आगे बढ़े थे, और ऐसा ही हमें भी प्रयास करना चाहिए। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते अर्जुन हैं, और उनके सामने अंतर्यामी श्री कृष्ण हंसते हुए उनको यह कह रहे हैं कि एक तरफ रोता हुआ कमजोर, डरा हुआ बालक जैसे कि अर्जुन, और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी कृष्ण हैं। शायद इसीलिए श्री कृष्ण को छलिया भी कहते थे। रोते हुए के सामने भला इस तरह से कौन हंसता है? और वे इसलिए हंसते थे क्योंकि उनको जो पता था वह किसी को नहीं पता था। श्री कृष्ण का गीता ज्ञान अब यहां से आरंभ हो रहा है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम न शोक करने योग्य मनुष्यों के शोक करते हो और पंडितों की तरह मुझसे बातें करते हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। श्री कृष्ण का ज्ञान अंतिम सत्य है। वे अर्जुन से कहते हैं, तुम न पंडितों की तरह बातें कर रहे हो और न ही ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो। जो पंडित और ज्ञानी होते हैं वो किसी के मरने पर या जीवित रहने पर शोक नहीं करते हैं, अर्थात इस दुनिया में किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, तुम नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम नहीं रहेंगे, ऐसा कोई समय नहीं था। अर्जुन जब अर्जुन नहीं था, कृष्ण नहीं था, बाकी के राजा नहीं थे, हम आते हैं और जाते हैं,
फिर से आते हैं और समय का खेल चलता रहता है। दोस्तों, ये बात अर्जुन और हम जैसे दुनियादारी में फंसे लोगों को समझना या समझाना मुश्किल है, और इसी में से श्री कृष्ण हमें बाहर निकालना चाहते हैं। काल का फेर तो चलता ही रहता है। हर काल में हमारे जैसे, अर्जुन के जैसे और श्री कृष्ण के जैसे लोग होते हैं, और आने वाले समय में भी तीनों तरह के लोग होंगे और ऐसा ही खेल फिर से होगा। श्री कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालक उत्पन्न, बचपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन शरीर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बदलता रहता है। वैसे ही नए जन्म में नया शरीर मिलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वह अगले पल बदल चुका है। आपको चाहे वह दिखे या न दिखे, आप उसे महसूस करें या न करें, जब बदलाव नियम है तो ऐसे नियम के लिए दुखी क्यों होना? और जो नहीं बदलता उसे आत्मा कहते हैं। क्योंकि हे पुरुष, श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जो व्यक्ति सुख दुख बराबर समझे, जो दोनों हालातों में समान रहे, वही जीवन में आगे बढ़ता है। आपकी जितनी भी आयु हो, एक बार जीवन में पीछे मुड़कर देखिए। न जाने कितनी बार आप सुख दुख से बीते होंगे। कभी बहुत खुशी हुई होगी और कभी किसी के जाने या किसी नुकसान से आप बहुत दुखी भी हुए होंगे, और आगे आने वाले जीवन में भी ऐसा होता ही रहेगा। ज्ञानी इस बात को जानते हैं कि जीवन में ऐसे सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, एक ही भाव कभी रुक कर नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। दोस्तों, जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य सिर्फ सत्य का ही है। और समझदार लोग इस बात को समझते हैं, जिसका आना जाना लगा रहे उसके लिए कोई क्या शोक करे। सुख गया तो दुख बिल्कुल दरवाजे पर आने के लिए तैयार खड़ा है। एक के लिए दुख करेंगे तो जल्द ही आने वाली दूसरी अच्छी खबर के लिए खुश होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज्ञान को समझें तो पाएंगे कि ये दोनों भाव झूठे हैं, इनका कोई मूल्य नहीं। मूल्य सिर्फ आत्मा का है जो निरंतर है और वही सत्य है। नाशरहित तो तुम उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि स्थायी सिर्फ वही है जिसमें ये पूरी दुनिया समाई हुई है। जो सबसे बड़ा सच है, बाकी सब कुछ आता जाता रहता है। सिर्फ यह सच्चाई ही हमेशा के लिए है। इस बात को समझने में मुश्किल आ सकती है और ऐसा भी लग सकता है कि समझ नहीं आई है, लेकिन इसको समझे बिना कोई हल भी नहीं है। हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा हमारे भीतर है, और जब ये आत्मा बाहर है तो जो दुनिया हमें दिखती है वो भी इसी में समाई हुई है। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा जो मरती नहीं है। बाकी सब कुछ हमारा शरीर या हमारा भाव है जो मर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो, क्योंकि ये आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं। इसीलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है, और महापुरुष इसी आत्मा को समझने के लिए पूरा जीवन समाधि और संन्यास में बिता देते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, और वही सच्चाई है, तो शोक किस बात का करना। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते सच्चाई को, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। इसका तात्पर्य है कि आत्मा सिर्फ होती है, उसका होना ही सत्य है, बाकी कुछ नहीं।
ये तो अज्ञान ही है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किसी को मार दिया या हम किसी को मार देंगे। लोग अपने अहंकार में समझते हैं कि वे बहुत कुछ कर सकते हैं या बहुत कुछ कर चुके हैं। ये सिर्फ उनकी अज्ञानता है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि ये आत्मा न तो किसी काल में जन्म लेती है और न ही मरती है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मरती नहीं है। आत्मा हमेशा रहती है हर काल में, बाकी सब कुछ आता है और जाता है। आत्मा कल, आज और कल हमेशा ही रहेगी। दोस्तों, गीता की सबसे गंभीर बात का यह मूल है, जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तब भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा, आएगा और जाएगा। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वो पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। जो इस बात को समझता है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सत्य है, वो पुरुष किसी को कैसे मार सकता है या कैसे मरवा सकता है। इस बात को समझने का मतलब है कि ब्रह्म रूपी सत्य को समझना, ब्रह्म को समझना। सत्य से अधिक हम झूठ को महत्व देते हैं, आत्मा से अधिक हम पार्थिव शरीर को, वह शरीर जो मिट्टी से बना है और अग्नि में जल के फिर से मिट्टी हो जाएगा। महत्व हमें अपनी आत्मा को देना है, जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी।